कितनी अजीब बात है। क्योंकि मैं तो समझा था कि इस आदमी को मरने से कोई नहीं बचा सकता। ऊपर से इस कीमती सामान का ये हाल बना दिया है तुमने। क्या आपने इस जानवर को अपने लिए मंगवाया था? नहीं तो मैं तो सिर्फ अपना काम करने आया हूँ। क्या इस जानवर का ये हाल तुमने किया है? हाँ, ये मेरी ही गलती थी। मुझे माफ कीजिएगा, मैं जानता नहीं था ये इतना जरूरी है। तुम आखिर मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? क्योंकि मेरा इस जानवर के मरने या जीने से कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना उससे है जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। और मैं यहाँ पर इसी लड़के को घर ले जाने के लिए आया हूँ। ओह, तो आप रोलो को घर ले जाने आए हैं, ये तो अच्छी बात है। ऐसा ही समझ लो, ये मेरे लिए खजाने की पोटली है। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? देखो, तुम मेरे रास्ते में हो दोस्त। अब जरा उस लड़के को मेरे हवाले कर दो, समझे? क्या आप रोलो की बात कर रहे हैं? उसका नाम चाहे जो भी हो, लेकिन हाँ, वो तुम्हारे पीछे है और वो मेरे लिए खजाने की पोटली है। मतलब उसकी लाश। लाश से आपका क्या मतलब है? साफ साफ बताइए। वैसे मैं इसे जिंदा ले जा सकता हूँ ताकि इसे खत्म करने का काम मेरा क्लाइंट कर सके, लेकिन अजीब होगा ना। इसे खत्म करना मेरे लिए प्रोफेशनल कर्टसी है। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है। नॉर्थ सेंस से और ये आदमी दोनों ही बहुत तेज हैं। राजकुमारी लिन, हर हाल में आप मेरे पीछे ही छुपे रहिए। तुम तो सच में बड़े अजीब आदमी हो। अब ये ज्यादा हो रहा है दोस्त। कोई बात नहीं, फिर मैं तुम्हें ही पहले रास्ते से हटाऊंगा। यकीन नहीं होता, इसके धारदार हथियारों में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। इसके हमले तो उस बैल के जितने ही नहीं, उससे भी ज्यादा ताकतवर हैं। काफी दिलचस्प है। बैरी! ये ठीक नहीं है। मैं पीछे नहीं देख पा रहा। मैं रोलो को बस इंस्टिंक्ट से ही बचा पा रहा हूँ। इस तरह तो ये मुझ पर हावी हो जाएगा। आखिर तो अब तक मरे क्यों नहीं? उसके हमले तो बहुत तेज हैं। मैं तो उसके नजदीक भी नहीं जा सकती। इनस, आगे जाने में खतरा है, आप पीछे ही रहिए। आपको इन दोनों की झड़प से चोट लग सकती है। ऐसे कपड़े पहनने वाला सिर्फ एक ही शख्स हो सकता है, और वो है डेड मैन। डेड मैन? ये है फॉर्मर एस रैंक एडवेंचरर डेड मैन जादू। डेड मैन जादू? सही कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। माफ कीजिएगा, इनेस, तुम यहाँ, वो भी इस वक्त राउंड्स लगा रही थी क्या? मुझे अभी अभी एक केस का काम मिला है। इस केस को काफी वक्त से सुलझाया नहीं गया। इसमें साफ साफ लिखा है कि कत्ल करने वाला मारा गया। फिर ये केस आखिर अब तक क्यों चल रहा है? वो उस पर ध्यान ना ही दो तो अच्छा है। उसे सिर्फ लोगों के लिए मरा हुआ घोषित किया गया है। सिर्फ लोगों के लिए? हाँ, वो है डेड मैन जादू। काफी कम उम्र में ही एस रैंक तक पहुंच गया, लेकिन करतूतों की वजह से जल्दी एस रैंक एडवेंचरर का टारगेट भी बन गया। क्या एक एडवेंचरर एस रैंक एक टारगेट बन गया? ये तो दिलचस्प लगता है। अगर आप कहें तो मैं इसे संभाल लूं। बिल्कुल नहीं। हाँ, उसके अलावा और कोई भी टारगेट ले सकते हो। हाँ, बिल्कुल सही दिमाग लगाया तुमने। अच्छा, तो वो इतना ताकतवर है कि आप सब उससे डरते हैं?
हे, क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए ले बिल्कुल सकता हूँ? नहीं। पता है ना तुम्हें, जादू कोई ऐसा वैसा टारगेट नहीं है। हम अपनी जिंदगी को यूं ही दांव पर नहीं लगा सकते हैं। हाँ सही कहा। और वैसे भी फिलहाल उसे मार के हम लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके बारे में और जानना है? हाँ, जादू बचपन से ही काफी हुनरमंद था। जल्द ही ड्वार्विन अल्केमी के रहस्यों में माहिर हो गया और सिर्फ 13 साल की उम्र में उसे ड्रैगन स्लेयर का ओहदा मिल गया। 13 साल की उम्र में ही? वो तो मुझसे भी काफी तेज निकला। वो अपनी स्किल्स की बदौलत और मशहूर होता गया। दूर दूर तक लोग उसे पहचानने लगे और वो एडवेंचरर्स की हर खूबी में सबसे अव्वल आता गया। असल में ये शख्स तो बच्चों की किताबों से निकला एक सुपर हीरो ज्यादा लगता है। तो फिर आखिर ये हमारा टारगेट कैसे बन गया? वो टारगेट इसलिए बन गया क्योंकि उसने कभी भी अपने स्किल्स और हुनर का इस्तेमाल सही चीजों के लिए नहीं किया। उसकी सारी करतूतें उस किताब में लिखी हैं। सोरेंजा व्यापारी परिवार के 36 लोगों की बुरी तरह हत्या कर दी गई। यानी वो आम लोगों को निशाना बनाता है। गिल्ड एसोसिएशन के कई लोग ये चाहते थे कि उसका एडवेंचरर का लाइसेंस ही जब्त कर लिया जाए। लेकिन ये भी तो सच है कि उसने गिल्ड की काफी मदद की है, क्योंकि उसने अकेले ही कई डिजास्टर क्लास मॉन्स्टर्स को अपने दम पर मार गिराया था। और आखिर में जादू को लेकर एसोसिएशन कुछ भी तय नहीं कर सका, इसलिए इस मामले को हम सभी ने यूं ही छोड़ दिया। वो किसी भी तरह का काम ले लेता है, बशर्ते उसे उसका अच्छा कमीशन मिले, यानी उसकी खजाने की पोटली तैयार रहे। तौर तरीके, तहजीब, देशों के बीच के रिश्ते या इतिहास उसकी नजर में कोई मायने नहीं रखते। और इसका सबसे बड़ा सबूत है जब उसने एक पूरे देश का ही सफाया कर दिया। जादू ने उस क्लाइंट की हर मुराद को पूरा किया। उसने उस देश के सभी फौजियों को अकेले ही मार गिराया और साथ ही साथ शाही परिवार का भी कत्ल कर दिया। वो जगह लाशों के ढेर में तब्दील हो गई और तब लोगों ने जाना कि जादू की नजर में सही गलत जैसा कुछ नहीं है। वो बहुत बेरहम और बेदर्द है। सैकड़ों एडवेंचरर्स ने जादू को चुनौती देने की कोशिश की ताकि वो उसके सर चढ़ा भारी इनाम जीत सके, लेकिन नतीजा यही हुआ कि इनाम और लाशें दोनों चली गईं। जादू के हाथों लोग इसी तरह बेवजह ना मारे जाएं, इसलिए गिल्ड ने उसे मरा हुआ ही घोषित करना सही समझा। तो इसीलिए डेडमैन जादू। अरे नहीं, तुमने तो मेरे कलेक्शन के ज्यादातर छुरों को तोड़ डाला। माफ करना अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन वो तुम ही थे जिसने पहले हमला किया था। अरे नहीं, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा दोस्त, लेकिन फिर भी मिथ्रिल तक होता तो ठीक था, लेकिन ऑरिकल्कम और ड्रैगन टस्क को तो नहीं टूटना चाहिए था। तो तुम्हारा मतलब मुझे इसका मुआवजा देना होगा? इतना तो समझ गया कि तुम आदमी बड़े अजीब हो। नहीं, तुम्हारी तलवार तुमसे भी ज्यादा अजीब है। एक अजीब शख्स और उसकी एक अजीब सी तलवार। छोड़ो भी, क्योंकि लगता है अब तुम्हें मारना ही होगा। कहीं वो, ये तो खतरनाक हथियार है जिससे सैकड़ों तलवारें निकल सकती हैं और जिनसे एक बार में ही हजारों जानें ली जा सकती हैं। एक हमले में ये पूरी फौज खत्म कर सकता है। ये है सिल्वर क्रॉस। अब जितना दिल करे उतना तोड़ सकते हो तुम, क्योंकि मैं फिर से और ज्यादा बना लूंगा। अब जितना दिल करे उतना तोड़ सकते हो तुम, क्योंकि मैं फिर से और ज्यादा बना लूंगा। नॉर सेंसे! मैं इतने हमलों को तो एक साथ ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। बैरी! नहीं, ये तो बहुत सारी तलवारें हैं। नॉर शायद इनसे बच नहीं पाएंगे। मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। शांत हो जाओ इनेस। तुम्हारा काम है राजकुमारी लिन को देश के बाहर हिफाजत से पहुंचाना। मुझे सिर्फ अपने फर्ज के बारे में ही सोचना चाहिए। फिलहाल यही सही होगा कि मैं राजकुमारी लिन। हाँ। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं नॉर सर की मदद कर सकती हूँ? ये लो और बैरी! बैरी!
मैं तो इनसे बचने में ही लगा हुआ हूँ। नहीं, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। डिवाइन शील्ड। ठीक है, कैरी! मेरा यही फर्ज है कि मैं हर हाल में राजकुमारी लिन की हिफाजत करूं। और इसीलिए